नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस चैनल पूजा पाठ में। तो आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस प्रकार से बिल्कुल सिंपल सरल विधि से सावन सोमवार में महादेव और माँ गौरी की पूजा कर सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो देखिए, महादेव की पूजा सावन में करना अत्यधिक फलदायी माना जाता है और जो लोग भी महादेव की पूजा आराधना उपासना करते हैं उनके महादेव और माँ गौरी का आशीर्वाद सदैव बना रहता है और आपका सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कैसे हम लोग पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पूजा करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा एक आसन जिसमें भगवान को विराजमान करके पूजा करेंगे। तो आप एक चौका ले सकते हैं या फिर अगर आपके पास लकड़ी का कुछ भी पटा भी हो सकता है तो आप उसमें वो भी ले सकते हैं। आपके जैसे तो आप टेबल पे भी कर सकते हैं। तो देखिए, इस प्रकार से हमें एक सालू कपड़ा चाहिए होगा। तो आप पीला रंग का वस्त्र ले सकते हैं बिछाने के लिए, या फिर आप लाल, अगर आपके पास नहीं मिल रहा तो आप लाल भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास पीला कलर का और सफ़ेद रंग का मिल जाए तो आप दोनों में से किसी एक को बिछा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने अच्छी तरह से यहाँ पे वस्त्र बिछा लिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो वस्त्र बिछाई करके हमें पूजा करना है। फिर उसके बाद फिर हमें करना है शुद्धिकरण। तो भगवान को आसन देने से पहले हम शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद फिर हमें चावलों का आसन देना है। आप चाहे तो यहाँ पे पुष्प का भी आसन दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चावलों का ही आसन दे रहा हूँ। चावलों का आसन देने के बाद फिर जिन लोगों के पास भगवान जी का विग्रह नहीं, तस्वीर है, तो आपको इस प्रकार से भगवान जी का जो तस्वीर है चावलों के आसन के ऊपर या फिर पुष्प के आसन के ऊपर विराजमान कर देना है। तो इस प्रकार से हमें भगवान जी को अच्छे से विराजमान कर लेना है। उसके बाद फिर अगर मान लीजिए आपके पास शिवलिंग भी है, छोटी बड़ी जो भी शिवलिंग आपके घर में है, आप उन्हें भी विराजमान कर ले। एक छोटी सी थाली में, प्लेट में, जो भी आपके पास हो उसमें विराजमान कर ले। बस इस बात का ध्यान रखना है कि वो प्लेट में अभी आप कभी कुछ खाए ना हो, न्यू प्लेट हो। उसके बाद फिर हमें एक थाली लेना है। थाली में हम चावलों का आसन दे देंगे। उसके बाद फिर हमें दीपक को विराजमान कर देना है, क्योंकि हमें सर्वप्रथम दीपक ही प्रज्वलित करना पड़ता है किसी भी पूजन को स्टार्ट करने से पहले। तो सबसे पहले हम दीपक को प्रज्वलित कर देंगे पूजा को स्टार्ट करने से पहले। तो आप घृत का भी दीपक ले सकते हैं। अगर आपको घृत का दीपक जलाने का मन नहीं है तो आप जो सरसों के तेल का दिया होता है वो भी आप जला सकते हैं, या फिर मिट्टी का दीपक भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मिट्टी का दीपक जलाने से पहले आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मिट्टी का दीपक बार बार आपको नहीं जलाना है। अगर आप एक बार जलाएं तो बस उसको फिर दोबारा आपको नहीं जलाना है। तो इस प्रकार से हम दीपक प्रज्वलित कर लेंगे। दीपक प्रज्वलित करने के बाद फिर अब हम भगवान जी को कराना है यहाँ पे स्नान। तो देखिए, मैंने गंगा जल मिला लिया हुआ है नॉर्मल जल में। उसके बाद फिर कुछ पुष्प रखा हुआ है। तो सर्वप्रथम हमें जो शिव परिवार होता है उन्हें स्नान कराना पड़ता है। उसके बाद फिर हम महादेव का अभिषेक कर लेंगे अच्छे से। अब हम महादेव का अभिषेक कर ले तो अब मैंने पहले ही महादेव का शुभ ही पूजा कर लिया था, लेकिन मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैं यहाँ वीडियो बना लिया हूँ। तो अच्छे से मैं पुराना श्रृंगार महादेव का अच्छे से उतार दे रहा हूँ। तो आपको भी इस प्रकार से जो महादेव का आपने जो पुराना श्रृंगार किया है आपको अच्छे से यहाँ पे उतार देना है। बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से महादेव को प्रभाव से यहाँ पे भगवान जी का श्रृंगार को उतारना है। और इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप यहाँ नाखून वगैरह बड़ा ना रखें, क्योंकि कई बार होता है कि भगवान को नाखून लग जाता है तो ये दोष लगता है। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको अपना नेल्स को ट्रिम करना है। उसके बाद फिर हम शिव परिवार के यहाँ दुग्ध स्नान करा देंगे। दुग्ध स्नान कराने के बाद फिर शिव परिवार को हम दुग्ध स्नान कराने के बाद ही हम महादेव को जो भी दुग्ध स्नान है वो करा देंगे। तो आप चाहे तो इस दिन पंचामृत से भी प्रति सोमवार, जो भी जितना भी सोमवार या फिर पूरे सावन में आप भगवान जी को पंचामृत स्नान भी करा सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होता है तो वो लोग नॉर्मल इस प्रकार से दूध और नॉर्मल जल का स्नान करा सकते हैं, क्योंकि महादेव तो बहुत भोले हैं। इनको तो कुछ भी थोड़ा सा भी आप भाव से पूजा कर देंगे ना तो महादेव उसमें ही एकदम खुश हो जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे भगवान जी को शुद्धोदक स्नान करा दिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे भगवान जी को साफ़ कर दिया है। जो भी हमने भगवान जी का अभिषेक करा है उन्हें अच्छे से आप किसी गमले में रख दें। उसके बाद फिर मैं भगवान को यहाँ इत्र की सेवा कर रहा हूँ। तो महादेव को काला भूत का इत्र होता है, एक नाम होता है, वो बहुत पसंद है। अगर आपको उसका वीडियो चाहिए तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। मैंने वहाँ पे आप लोगों को दिखाया है। पूरा ब्लैक कलर का वो इत्र होता है जो कि आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। वही महादेव को सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। नहीं तो अगर आपको नहीं मिलता है तो आप कोई सी भी इत्र ले सकते हैं, गुलाब, मोगरा, कोई सी भी इत्र भगवान को आप लगा सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने तस्वीर को भी यहाँ पे इत्र लगा दिया है। फिर अब हमें करनी है भगवान जी का चंदन श्रृंगार, जो कि महादेव को सबसे प्रिय रहता है। तो सबसे पहले मैंने गणपति जी, कार्तिकेय भगवान और माता शोक सुंदरी और माँ गौरी को यहाँ पे चंदन लगा दिया। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे महादेव को मैं त्रिपुंड का चंदन लगा दे रहा हूँ।
तो देखिए बहुत लोग तो यहाँ पे भगवान जी का भव्य श्रृंगार करते हैं, भगवान जी का आँख आदि मूंछ दाढ़ी सब भगवान का बना देते हैं। तो आप अपने अनुकूल यहाँ पे भगवान जी का श्रृंगार कीजिए। मैं थोड़ा सिंपल टाइप का हूँ तो मैं यहाँ पे भगवान को सिंपली यहाँ पे त्रिपुंड लगा दे रहा हूँ। आप चाहे तो जैसे उज्जैन में महाकाल का जो श्रृंगार होता है आप उस प्रकार से भी भगवान का श्रृंगार कर सकते हैं, उसमें तो और भगवान जी बहुत अच्छे लगते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लें, नहीं तो अगर आपको नॉर्मल पूजा करते हैं तो आप इस प्रकार से भी यहाँ पे त्रिपुंड लगा करके महादेव की पूजा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे अच्छे से महादेव को त्रिपुंड लगा दिया है और साथ ही साथ जो भी हमने तस्वीर को विराजमान किया है उन्हें भी हमें अच्छे से चंदन लगा देना है। जो नंदी जी, माँ गौरी, भगवान जी का जो त्रिशूल है उन्हें में भी अच्छे से चंदन लगा देना है। चंदन लगाने के बाद फिर हमें भगवान जी का नाम लेकर के यहाँ पे बेलपत्र अर्पित करना है, क्योंकि महादेव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय होता है। तो बिना बेलपत्र का तो महादेव पूजा ही नहीं लेते हैं। इस प्रकार से आपको एक बेलपत्र महादेव को अर्पित कर देना है। और बेलपत्र आप जब भी चढ़ाएं तो जो चिकनी साइड होती है बेलपत्र का, उसे महादेव के शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। इस बात का आपको विशेषकर से ध्यान रखना है और कोशिश करें जो भी बेलपत्र आप अर्पित करें कटा फटा ना हो। लेकिन ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि बेलपत्र अक्सर मतलब कटा फटा ही मिलता है, लेकिन आप कोशिश करें भले एक ही बेलपत्र महादेव को अर्पित करें लेकिन एकदम साफ बेलपत्र आप अर्पित करें। तो इस प्रकार से मैंने बेलपत्र अर्पित करने के बाद भगवान जी को वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर दिया है। जो हमारे भगवान जी भोलेनाथ और माँ गौरी तस्वीर में भी है उन्हें भी मैंने यहाँ पे वस्त्र स्वरूप कलावर अर्पित कर दिया है। कलावर अर्पित करने के बाद फिर मैं यहाँ पे चढ़ा रहा हूँ भगवान जी का मन पसंदीदा पुष्प जो कि कनेर है, जो कि महादेव का अत्यधिक प्रिय है। अगर आपके पास कनेर ना हो तो आप धतूरा का फूल भी चढ़ा सकते हैं या फिर मंदार का भी फूल चढ़ा सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिल रहा तो जो भी फूल आपके यहाँ अवेलेबल हो आप वो पुष्प महादेव को अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से मैंने भगवान जी को यहाँ पे सजा लिया है। एकदम कनेर का पुष्प में महादेव बहुत अच्छे लगने लगते हैं, एकदम सस्ते हैं महादेव तो हमारे बहुत अत्यधिक प्रिय लगने लगते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो भगवान जी का तस्वीर है उन्हें भी पुष्प अर्पित कर देना है। आपके अकॉर्डिंग देख लीजिएगा, आपके यहाँ जो भी पुष्प अवेलेबल रहे महादेव को अच्छे से यहाँ पे भाव से अर्पित करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है आपका भाव अच्छा होना चाहिए। फिर आप जो भी यहाँ पे फल मिष्टी मतलब जो भी मिठाई आदि आप रखे हुए महादेव को आप अच्छे से यहाँ पे अर्पित कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पे भगवान जी को अर्पित कर दिया है। और आप कोशिश करें कि सावन में महादेव को मिश्री और बादाम का ज़रूर प्रतिदिन भोग लगाएं, क्योंकि महादेव को वो बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसके बाद फिर हमें एक गिलास जल अर्पित कर देना है महादेव को। जल अर्पित कर दिए हम। जल अर्पित करने के बाद फिर अब हम करनी है भगवान जी की धूप से आरती। तो आप चाहे तो गोबर की उपली का भी इस दिन छोटा सा हवन कर सकते हैं प्रति सोमवार, या फिर आप नॉर्मल रोज़ सावन में इस प्रकार से धूप दिखा सकते हैं महादेव को। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जो सा भी आप भगवान का नाम प्रिय है आपको, जय शिव शंकर दानी, उन्हें आपका नाम लेकर के यहाँ पे भगवान को धूप दिखा देना है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लोग सावन में जो हर एक सोमवार में व्रत करते हैं, तो आप लोग फलाहार कर सकते हैं। बस खाना ना खाइए, आपको फलाहार करके आप ये व्रत अवश्य कर सकते हैं, जो कि इजीली हो जाता है। तो आप सब ये सावन का जो सोमवार वाला व्रत है आप ज़रूर करें सोमवार ही। उसके बाद फिर हमें भगवान जी की करनी है आरती। तो मैंने यहाँ पे जो दीपक जलाया था मैंने शुरुआत में, वही दीपक से मैं आरती कर रहा हूँ। आप चाहे तो अलग से भी पंच प्रदीप से आरती कर सकते हैं। आपके ऊपर ये सारा चीज़ डिपेंड है कि आपको किस तरह से दीपक से आरती करना है। आप चाहे तो कर्पूर आरती भी कर सकते हैं। तो आप आरती कर ले अच्छी तरह से, शिव परिवार को ध्यान कर ले अच्छी तरह से। ध्यान करने के बाद फिर आप चाहे तो इस दिन कर्पूर आरती करके या फिर आप नॉर्मल दीपक से आरती करके आरती कर सकते हैं भगवान का। आप ओम जय शिव ओमकार ये आरती पढ़ सकते हैं, जो कि शिव चालीसा में आपको मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपको सोमवार के सोमवार आपको शिव चालीसा का ज़रूर पाठ कर लेना है। तो भगवान जी का आरती करने के बाद फिर अब हम लास्ट में, क्योंकि कर्पूर आरती लास्ट में ही किया जाता है, तो मैंने यहाँ अच्छे से यहाँ पे भगवान जी को महादेव को अच्छे से यहाँ पे याद करते हुए कर्पूर आरती कर ले रहा हूँ। साथ ही साथ आप कोई भजन मंत्र आरती अवश्य गाएं। इस प्रकार से हमें कर्पूर आरती कर लेनी है, क्योंकि कर्पूर आरती करने का बहुत विशेष फल मिलता है हर एक पूजा में। आप डेली भी कर्पूर आरती करते हैं तो बहुत अच्छा है। कर्पूर आरती करने के बाद फिर हम यहाँ पे भगवान को भाव से यहाँ पे आरती दे देंगे हम, कि भगवान जी भी हमारे आरती ले लिए हैं। तो इस प्रकार से आप लोग प्रतिदिन सोमवार में या फिर प्रतिदिन पूरे सोमवार में इस प्रकार से आप पूजा कर सकते हैं, जो कि मैंने बिल्कुल सिंपल सरल विधि से आप लोगों को बताया है। और जो भी लोग फास्ट करना चाहते हैं आप सब ज़रूर फास्टिंग कीजिए। ज़्यादा कोई बड़ा रूल नहीं होता है, बस आपको कुछ खाना अन्न ग्रहण करना नहीं होता है। आप बस फलाहार में रहें और जल पी के रहें तो बहुत अच्छा रहता है। वो भी फलाहार आप एक टाइम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो यही है, कुछ बड़ा फास्टिंग नहीं है, आप कर सकते हैं। बहुत लोग तो 16 सोमवार का भी व्रत कर सकते हैं। तो आपसे जितना बन पड़े आप उतना फास्टिंग करें। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।